दुनिया रहस्यों से भरी है। छुपे हुए सच और साजिशों की फुसफुसाहट इतिहास में गूंजती रहती है। कुछ ही नाम इल्यूमिनाटी जितनी उत्सुकता और कौतूहल जगाते हैं। रहस्य में डूबा यह गुप्त समाज सदियों से कल्पनाओं को मोहित करता आया है। लेकिन कहानी के पीछे की सच्चाई क्या है? क्या वे एक शक्तिशाली गुट हैं जो पर्दे के पीछे से दुनिया की घटनाओं को नियंत्रित करते हैं, या केवल हमारी सामूहिक कल्पना की उपज है? सच्चाई, जैसा कि अक्सर होता है, तथ्य और कल्पना के बीच कहीं होती है। हमारे साथ जुड़े, क्योंकि हम इस गूढ़ संगठन के इतिहास, मिथकों और आधुनिक व्याख्याओं में उतरते हैं। हमारी यात्रा 1 मई 1776 को शुरू होती है बवेरिया में, जो अब जर्मनी का एक क्षेत्र है। यहीं पर एडम वीसहाउप्ट, जो कि इंगोलस्टेड विश्वविद्यालय में कानून के प्रोफेसर थे, ने इल्यूमिनाटी के क्रम की स्थापना की। वीसहाउप्ट, जो बुद्धि और महत्वाकांक्षा वाले व्यक्ति थे, एक ऐसा समाज बनाना चाहते थे जो उनके समय की पारंपरिक शक्ति संरचनाओं को चुनौती दे। वीसहाउप्ट की इल्यूमिनाटी, जिसे बवेरियन इल्यूमिनाटी के रूप में भी जाना जाता है, की स्थापना प्रबुद्धता और तर्क के सिद्धांतों पर की गई थी। आदेश ने चर्च और राज्य के पृथक्करण, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और ज्ञान की खोज की वकालत की। इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए वीसहाउप्ट शिक्षा और आलोचनात्मक सोच की शक्ति में विश्वास करते थे। कई गुप्त समाजों की तरह इल्यूमिनाटी ने शुरू से ही संदेह को आकर्षित किया। उनके रहस्यमय प्रतीक और गुप्त बैठकें लोगों की जिज्ञासा को बढ़ाती थीं। उनके गुप्त स्वभाव और प्रगतिशील आदर्शों ने उन्हें सत्ता में बैठे लोगों के लिए निशाना बना दिया। उनके विचारों ने पारंपरिक मान्यताओं को चुनौती दी, जिससे वे कई शक्तिशाली संस्थाओं के लिए खतरा बन गए। आदेश के असली इरादों के बारे में अफवाहें फैलने लगीं। कुछ ने दावा किया कि वे समाज को बदलने के लिए गुप्त योजनाएं बना रहे थे। कुछ ने फुसफुसाते हुए कहा कि वे राजशाही को उखाड़ फेंकना चाहते हैं और अपने सिद्धांतों के आधार पर एक नई विश्व व्यवस्था स्थापित करना चाहते हैं। ये अफवाहें तेजी से फैलने लगी और लोगों के मन में डर और संदेह पैदा करने लगी। ये अफवाहें, चाहे सच हों या न हों, के वास्तविक दुनिया के परिणाम थे। लोगों ने इल्यूमिनाटी के खिलाफ आवाज उठानी शुरू कर दी और उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की। 1785 में बवेरियन सरकार ने कैथोलिक चर्च के दबाव में इल्यूमिनाटी सहित सभी गुप्त समाजों पर प्रतिबंध लगाने वाला एक आदेश जारी किया। यह आदेश समाज में शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए था। आदेश को आधिकारिक तौर पर भंग कर दिया गया था और इसके सदस्यों को सताया गया था। कई सदस्यों को गिरफ्तार किया गया और उनके गुप्त दस्तावेज जब्त कर लिए गए। हालांकि इल्यूमिनाटी की कथा फुसफुसाहट और अटकलों से प्रेरित होकर जीवित रही। उनके बारे में कहानियां और षड्यंत्र सिद्धांत आज भी लोगों के बीच चर्चा का विषय बने हुए हैं। 18वीं शताब्दी में अपने कथित निधन के बावजूद इल्यूमिनाटी ने साजिश सिद्धांतकारों की कल्पनाओं को परेशान करना जारी रखा। समय के साथ यह आदेश वैश्विक घटनाओं के सूत्रधार, छायादार गुटों और गुप्त संगठनों का पर्याय बन गया। सबसे स्थायी षड्यंत्र के सिद्धांतों में से एक इल्यूमिनाटी को नई विश्व व्यवस्था से जोड़ता है। यह सिद्धांत मानता है कि इल्यूमिनाटी से जुड़ा एक शक्तिशाली और गुप्त अभिजात वर्ग, एक अधिनायकवादी, एक विश्व सरकार स्थापित करने के लिए काम कर रहा है। इस सिद्धांत के समर्थक हर जगह इल्यूमिनाटी के निशान देखते हैं, वैश्विक वित्तीय संस्थानों से लेकर अंतरराष्ट्रीय संघर्षों तक। खंड 5, संगीत में फुसफुसाहट, पॉप संस्कृति में इल्यूमिनाटी प्रतीकवाद। जनता की कल्पना पर इल्यूमिनाटी की पकड़ शायद लोकप्रिय संस्कृति में इसकी व्यापक उपस्थिति में सबसे अधिक स्पष्ट है। यह प्रतीकवाद न केवल संगीत और फिल्मों में बल्कि फैशन, कला और यहां तक कि खेलों में भी देखा जा सकता है। संगीत से लेकर फिल्मों तक इल्यूमिनाटी एक आवर्ती विषय बन गया है, जिसे अक्सर मनोरंजन उद्योग को नियंत्रित करने वाले और जनता में हेरफेर करने के लिए इसका उपयोग करने वाले एक छायादार संगठन के रूप में चित्रित किया जाता है। यह विचार कि एक गुप्त समाज हमारे मनोरंजन के माध्यम से हमें प्रभावित कर रहा है, ने कई षड्यंत्र सिद्धांतों को जन्म दिया है। संगीत, विशेष रूप से इल्यूमिनाटी प्रतीकवाद का एक अड्डा बन गया है। कई प्रसिद्ध संगीतकारों और बैंडों ने अपने गीतों, एल्बम कवर और संगीत वीडियो में इन प्रतीकों का उपयोग किया है।
जिससे यह धारणा बनी है कि वे इस गुप्त समाज का हिस्सा हैं। विभिन्न शैलियों के कलाकारों ने अपने संगीत वीडियो और प्रदर्शनों में इल्यूमिनाटी की कल्पना को शामिल किया है, जिससे गुप्त समाज के साथ उनके कथित जुड़ाव के बारे में अंतहीन बहस छिड़ गई है। कुछ कलाकार इसे एक मार्केटिंग रणनीति के रूप में उपयोग करते हैं, जबकि अन्य इसे एक कलात्मक अभिव्यक्ति के रूप में देखते हैं। जहां कुछ कलाकार विवाद को गले लगाते हैं, वहीं अन्य इसे महज मनोरंजन बताकर खारिज कर देते हैं। यह विवाद और रहस्योद्घाटन केवल इस प्रतीकवाद की लोकप्रियता को बढ़ाते हैं, जिससे यह और भी अधिक चर्चा का विषय बन जाता है। खंड 6 द डेविल्स एडवोकेट, माइक्रोस्कोप के नीचे षड्यंत्र के सिद्धांत। जबकि लोकप्रिय संस्कृति में इल्यूमिनाटी की उपस्थिति सर्वव्यापी लग सकती है, इन दावों को संदेह की एक स्वस्थ खुराक के साथ देखना आवश्यक है। इल्यूमिनाटी के बारे में कई कहानियां और सिद्धांत हैं, लेकिन उनमें से कितने वास्तव में सच्चाई पर आधारित हैं? यह सवाल उठाना महत्वपूर्ण है। षड्यंत्र के सिद्धांत अपने स्वभाव से अक्सर अटकलों, अनुमानों और घटनाओं की चयनात्मक व्याख्या पर आधारित होते हैं। ये सिद्धांत अक्सर तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं और लोगों की भावनाओं और पूर्वाग्रहों का फायदा उठाते हैं। इल्यूमिनाटी षड्यंत्र के सिद्धांतों के आलोचकों का तर्क है कि उनके पास ठोस सबूतों का अभाव है और वे अक्सर पुष्टिकरण पूर्वाग्रह पर भरोसा करते हैं, जहां लोग जानकारी की व्याख्या इस तरह से करते हैं जो उनके मौजूदा विश्वासों की पुष्टि करती है। आलोचकों का यह भी मानना है कि इन सिद्धांतों का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है और वे केवल अटकलों पर आधारित हैं। वे यह भी बताते हैं कि जटिल वैश्विक घटनाओं का श्रेय एक एकल छायादार संगठन को देना भू राजनीति और इतिहास की जटिलताओं को बहुत सरल बनाता है। दुनिया की घटनाओं को समझने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है, जो केवल एक संगठन पर निर्भर नहीं हो सकता। यह समझना महत्वपूर्ण है कि इतिहास और राजनीति के कई पहलू होते हैं और उन्हें एक सरल सिद्धांत में समेटना असंभव है। खंड 7 तथ्य या कल्पना, इल्यूमिनाटी की शक्ति पर विशेषज्ञों का वजन। तो विशेषज्ञ इल्यूमिनाटी की कथित शक्ति और प्रभाव के बारे में क्या सोचते हैं? अधिकांश इतिहासकार और शिक्षाविद दुनिया की घटनाओं को नियंत्रित करने वाले एक शक्तिशाली केंद्रीकृत इल्यूमिनाटी संगठन की धारणा को अत्यधिक असंभव मानते हैं। उनका तर्क है कि बवेरियन इल्यूमिनाटी, जिस संगठन ने किंवदंती को जन्म दिया, अल्पकालिक था और अंततः अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में असफल रहा। हालांकि यह संभव है कि गुप्त समाज आज भी मौजूद है। यह सुझाव देने के लिए कोई विश्वसनीय प्रमाण नहीं है कि उनके पास उस तरह की शक्ति है जो उन्हें षड्यंत्र के सिद्धांतकारों द्वारा दी गई है। खंड 8 स्थायी आकर्षण। हम गुप्त समाजों के प्रति क्यों आकर्षित होते हैं? अगर इल्यूमिनाटी की शक्ति को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया है, तो ये षड्यंत्र के सिद्धांत हमारी कल्पनाओं पर इतना अधिक प्रभाव क्यों डालते हैं? इसका उत्तर हमारी स्वाभाविक मानवीय जिज्ञासा और अज्ञात के लिए स्पष्टीकरण खोजने की हमारी इच्छा में निहित हो सकता है। गुप्त समाज अपनी गुप्त बैठकों और छिपे हुए एजेंडे के साथ, रहस्यमय के साथ हमारे आकर्षण का दोहन करते हैं। वे जटिल समस्याओं के लिए एक सुविधाजनक बलि का बकरा प्रदान करते हैं और एक ऐसी दुनिया में नियंत्रण की भावना प्रदान करते हैं जो अक्सर अराजक और अप्रत्याशित महसूस करती है। खंड 9 निष्कर्ष, फंतासी से तथ्य को अलग करना। इल्यूमिनाटी कई स्थायी किंवदंतियों की तरह तथ्य और कल्पना के बीच एक अजीब जगह रखता है। जबकि ऐतिहासिक बवेरियन इल्यूमिनाटी अपने स्वयं के विश्वासों और लक्ष्यों के साथ एक वास्तविक संगठन था, एक छायादार सर्वशक्तिशाली गुट के रूप में इसका आधुनिक अवतार हमारी सामूहिक कल्पना का एक उत्पाद होने की संभावना है। इल्यूमिनाटी के बारे में दावों को आलोचनात्मक नजर से देखना महत्वपूर्ण है, ऐतिहासिक तथ्यों को अटकलों और अनुमानों से अलग करना। जबकि इल्यूमिनाटी भले ही दुनिया को पर्दे के पीछे से नियंत्रित नहीं कर रहे हों, लेकिन लोकप्रिय संस्कृति में उनकी स्थायी उपस्थिति रहस्यों, शक्ति और अज्ञात के साथ हमारे आकर्षण को बयां करती है। खंड 10 आपकी बारी पहेली को उजागर करना। सदियों की अटकलों और बहस के बावजूद इल्यूमिनाटी एक पहेली बना हुआ है। तुम क्या सोचते हो?
क्या इल्यूमिनाटी दुनिया में एक वास्तविक और शक्तिशाली शक्ति है या वे केवल हमारी कल्पना की उपज है? अपने विचार साझा करें और बातचीत में शामिल हों।